नमस्कार। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर एक बार हम लोग नए साल में आ गए। 2020 हम लोग को अच्छा सिखा के चला गया। पूरे 2020 में जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था इम्यूनिटी। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, इस पे हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर सुने, किए, देखे, कर बहुत सारी चीज़ें सुनी, देखी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, अभी हम लोग पूरी तरह से कोविड से नहीं निकले हैं। नए वायरसेस फिर आने को तैयार हैं। जैसे जैसे हम उन्नति करेंगे, जैसे जैसे विज्ञान में नए नए आविष्कार होंगे, फिर नए वायरस आएंगे। ऐसा तो है नहीं जिन्होंने ये बनाया वो अब ये बना के रुक जाएंगे। वो फिर नए वायरस पे काम कर रहे होंगे। तो इस पूरे उसमें जो चीज़ हमें सीखनी समझनी है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से बना के रखना है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखें कि इम्यूनिटी एक दिन में नहीं आती जाती है। इसके लिए सतत परिश्रम करना होता है, सतत मेहनत करनी होती है। क्या कारण रहा कि वर्ल्ड के विकसित देश जहां न्यूट्रिशन पे इतना ध्यान दिया गया, वहाँ पे इतने ज़्यादा केसेस रहे, और भारत जैसा देश जहाँ मेल न्यूट्रिशन के इतने ज़्यादा केसेस हैं, वहाँ केसेस उस लेवल पे नहीं हो पाया। वजह थी हमारा खान पान। हमारे खान पान में बहुत सारे मसाले इस तरह के यूज़ होते रहे जिसको कि आज वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जा रहा है अलग अलग फॉर्म में। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग अपना फ्रेश फूड छोड़ के कानपुर जैसे शहर में भी फ्रोज़न फूड खाने का एक चलन चल पड़ा है। जबकि फ्रोज़न फूड उस समय उस जगह के लिए था जहाँ खाना रखना मजबूरी थी। फ्रेश रोटी ना खा के हम लोग पिज़्ज़ा और इस तरह के ऑलरेडी पहले से बेक किए हुए प्रोडक्ट्स खा रहे हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है। जब आप इस तरह के बेक्ड फूड खाएंगे तो नेचुरली आप उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाते हैं, चाहे दुकान कितनी भी अच्छी हो। तो जब ये सब चीज़ें आप खाएंगे तो नेचुरल है कि आपकी इम्यूनिटी भी डाउन होगी और आपके बीमार पड़ने की संभावना भी बढ़ती चली जाएगी। वर्क प्रेशर हम सबके ऊपर इतना ज़्यादा है कि एक्सरसाइज करने का टाइम तो है लेकिन बहाने पूरे हैं कि हम सुबह से शाम काम करके थक जाते हैं। लेकिन जितने व्यस्त लोग हैं वो सारे फिट हैं। जो किसी एक दिन 10-12 घंटे काम करते हैं वो दूसरे दिन 14 घंटे सो के पूरा कर लेते हैं। लेकिन आप अपनी लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबको देखें, उनकी लाइफ स्टाइल देखें, वो सारे के सारे फिट हैं। आप अपने सारे फिल्म स्टार्स को देखें, आप अपने सारे स्पोर्ट्स मैन को देखें, वो सब फिट हैं। जबकि उनकी लाइफ स्टाइल हम लोगों से कहीं ज़्यादा व्यस्त है। उनको कई जगह पे जाना होता है, कई पार्टीज़ अटेंड करनी होती है, सब कुछ करना होता है। तो ये सारी चीज़ डिपेंड करती है इंडिविजुअल्स के विल पावर पे, उसके खुद की इच्छा पे कि वो कैसे और किस तरह से उस चीज़ को लेता है और कैसे करता है। एक बहुत ही गलत ट्रेंड जो चल रहा है अभी, मैम बताएंगी भी आप लोग को, कि हम लोग 15 दिन तो बहुत ज़बरदस्त लेवल पे डाइटिंग करते हैं। हर घर में डाइटिंग करने वाले लोग हैं, और 16वें दिन में जो है हमने 4500 कैलोरी खा के सब बराबर कर दिया, और वो ज़्यादा नुकसान कर रहा है। आपको डाइट फिक्स कर लीजिए और वो किसी भी कंडीशन और सिचुएशन में उसको एज इट इज़ रखिए। बहुत सारे घर में सब सारे मेंबर 7-8 बजे तक आ जा रहे हैं, लेकिन खाना कितने बजे बन रहा है? तो 12 बजे। कुछ घरों की मजबूरी है, दुकानदारों की मजबूरी है, वो बेचारे 9 बजे आएंगे। लेकिन जहाँ पे ये मजबूरी नहीं है वहाँ पे भी अगर हम 12 बजे खाना खा रहे हैं तो हम खुद को बीमार बना रहे हैं। एक दुकानदार के और एक आम आदमी की लाइफ में बहुत बड़ा अंतर होता है कि दुकानदार हर समय दुकान में बैठ के खा नहीं रहा होता है। तो वो जो माइंडसेट हम लोग को चेंज करना होगा अपना, कि हाँ हमें एक्सरसाइज करना है और खाना टाइम से खाना है। सेकंड कॉमनेस्ट मिस्टेक जो हमारी सोसाइटी में आजकल चल रही है, नाश्ता ना करना। हर आदमी नाश्ता छोड़ने के पीछे लगा हुआ है। वो एक इतनी बड़ी समस्या बन गई है आज के समय में कि जो हर रोग का कारण है।
बीमारी कोई भी हो, अगर थोड़े से भी डेप्थ में जाइए तो वो यही है कि नाश्ता नहीं है, तो किसी को उसकी वजह से एसिडिटी है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को माइग्रेन है। बाकी तो जो कोविड ने हम लोग को सिखाया है, जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, यही फैक्ट है, यही सच्चाई है। ज़्यादा लंबी लंबी प्लानिंग ना करके हम लोग को सिर्फ कल तक के लिए एक दिन की ही योजना बनाएं, उसी पे एक्टिवेट करें। 24 मार्च को किसी ने नहीं सोचा था कि 25 मार्च को घर पे बैठेगा। एक दिन में सब कुछ बदल गया। तो लंबी योजना, लंबी प्लानिंग ना बना के छोटी छोटी प्लानिंग्स बनाएं, उस पे काम करें और उसी को एक्टिवेट करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस पूरे ड्यूरेशन में हमको उन लोगों से सीखनी चाहिए जिन्होंने गिव अप नहीं किया। जैसे ही लॉकडाउन हुआ वो तुरंत कुछ नया सोचने लगे कि अब हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। उसकी वजह से ही, उन लोगों की वजह से ही आज हम पीपी सूट, इतने सारे ये मास्क, कैप, सैनिटाइजर्स में हम वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करने लगे। ये सच्चाई है कि हमारे देश में पीपी सूट नहीं बनता था, और आज की कंडीशन ये है कि हम पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। तो ये उन्हीं लोगों से सीखने की बात है कि उन लोगों ने उस सिचुएशन को किस तरह से अपने लिए यूज किया और अपने साथ साथ सबकी ग्रोथ किया और सबके प्रोटेक्शन किया। तो इस तरह से हम लोग को गिव अप ना करके आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए, और उसी में सारी सफलता है। आशा करता हूँ मैंने अपनी बात सही ढंग से कही होगी। ठीक है, धन्यवाद।